ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने देखा एवं च सति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते। चूंकि ब्रह्म किसी विधि का शेष नहीं है, कार्य विधि का शेष नहीं, उपासना विधि का शेष नहीं है, और समस्त वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय है। और ब्रह्म कैसा है? शास्त्र प्रमाणकम, जिसमें शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र योनि है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार से ब्रह्म को विषय कर कर पृथक शास्त्र का आरंभ उपपद्यते। ये निष्ठ है, ये सिद्ध है, मतलब इसमें कोई, ये युक्त है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। टीका में उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातंत्र्य सति एवं भगवतो व्यासस्य पृथक शास्त्र कृति ही युक्ता धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात। ये जो प्रमेय है ब्रह्म जिज्ञासा, ये धर्म से विलक्षण प्रमेय है। आगे वेदांतानाम कार्यपरत्वे तु प्रमेया भेदात न युक्ता इत्यर्थः। अगर वेदांत कार्यपरत होता, वेदांतानाम कार्यपरत्वे तु, तो क्या हो जाता? प्रमेय में अभेद हो जाता। प्रमेय में अभेद किसके साथ होता? धर्म जिज्ञासा के साथ। धर्म जिज्ञासा के साथ। धर्म कार्यपरक है, ब्रह्म भी अगर कार्यपरक होता तो पृथक शास्त्र की रचना ठीक नहीं होती। ननु, अब पूर्व पक्ष अलग प्रकार से बताता है। मानस धर्म विचारार्थम पृथक आरंभ इत्याशंका है। ठीक है, कायिक कर्म न हो, मानस कर्म हो, कोई विशेष उपासना, इसलिए मानस धर्म विचारार्थम पृथक आरंभ इत्याशंका है। भाष्य में तस्माद् प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथा तो धर्म जिज्ञासा इति आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्येत। प्रतिपत्ति विधि विषय अगर होता ब्रह्म, तो अथा तो धर्म जिज्ञासा कैसे सोचते हैं, इन चीजों में क्या ग्रहण करना है, केवल ये पद, ये ऐसे व्याख्या, केवल इतना नहीं, विचार कैसे करना। देखिए, वेदांत क्यों पृथक शास्त्र सिद्ध करते हैं? पृथक शास्त्र है, उसको सिद्ध करते हैं। चिंतन कैसे करना, वो तो भगवान से सीख सकते हैं हम। प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही, अगर वो प्रतिपत्ति विधि परक होता तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात्, वहीं तो उसको आरब्ध कर दिया था। जो जो विधि का विषय है उन सब का संकलन अथा तो धर्म जिज्ञासा में कर चुके हैं। अलग शास्त्र निर्माण करने की आवश्यकता ही क्या थी? न पृथक शास्त्रम आरभ्येत, पृथक शास्त्र का आरंभ
नहीं करते थे। आरभ्यमाणम च एवं आरभ्यत, अगर आरभ्यमाण होता, शानच प्रत्यय लगाया है, आरभ्यमाणम कौन सा शानच है? कर्मणि शानच। आरभ्यमाणम शास्त्रम, अगर शास्त्र आरभ्यमाण होता तो एवं आरभ्यत, इस प्रकार से उनका आरंभ करते। कैसे करते? अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, पहले अथा तो धर्म जिज्ञासा, अब मानस कर्म बाकी रह गया, तो मानस कर्म के लिए क्या शास्त्र का आरंभ करते? अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा एक, अथवा अथातः, जैसे दृष्टांत देते हैं, अथातः क्रत्वर्थ पुरुषार्थ योर जिज्ञासा, जैसे जैमिनी 4:1:1, तो चतुर्थ अध्याय ऐसे आरंभ करते हैं, अथातः क्रत्वर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा, ऐसे अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसे बोल सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं किया। अथ टीका में बाह्य साधन धर्म विचारानंतरम, अथ का अर्थ उस समय क्या होगा? बाह्य साधन धर्म विचार के अनंतर। अतः बाह्य धर्म से शुद्धि द्वारा मानसोपासना धर्म हेतुत्वात्, टीकाकार को भी अनंत कोटि नमस्कार हैं। बाकी सब देखो क्या बढ़िया विचार करके ये लिखते हैं, विचार से तो नहीं, भगवान का बहुत अनुग्रह है, नहीं तो नहीं होता। बाह्य धर्म से शुद्धि द्वारा, बाह्य धर्म की शुद्धि करने, बाह्य धर्म की शुद्धि किससे होगी? कर्म से, कर्म का अनुष्ठान करके वो हो गया। आगे अब मानस उपासना के लिए ये साधक तैयार हो गया है। मानसोपासना धर्म हेतुत्वात् परिशिष्टो मानस धर्म जिज्ञास्य, तो अब परिशिष्ट मानस धर्म की जिज्ञासा करनी है। इति सूत्रम स्यात् इति अत्र दृष्टान्तमाह, अथा तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासेति। तृतीयाध्याये श्रुत्यादिभिः शेष शेषित्व निर्णयानंतरम, मीमांसा में तृतीय अध्याय में शेष शेषित्व का निर्णय होने के पश्चात शेषिणा शेषस्य प्रयोग संभवात्, शेषी के द्वारा शेष का प्रयोग होगा। शेषी है जो मुख्य प्रधान, शेष होते हैं वो गौण, तो शेषी शेष का प्रयोग करेगा। शेषिणा शेषस्य प्रयोग संभवात् कह क्रतु शेष, क्रतु शेषः को वा पुरुष शेष, क्या क्रतु शेष है, क्या पुरुष शेष है, इसकी जिज्ञासा होगी। ऐसा होने पर कैसे आरंभ करते? जैसे चतुर्थ अध्याय का आरंभ किया है, अथातः क्रत्वर्थ पुरुषार्थ योग, क्रतु अर्थ और पुरुषार्थ, क्योंकि वो क्रतु का शेष होगा, पुरुष का शेष, क्रतु शेष पुरुष शेष, तो उसकी जिज्ञासा होगी। इसलिए चतुर्थ अध्याय इस प्रकार से आरंभ किया, एवं आरंभ्यत इतिवत्। न तो आरब्धम, इस प्रकार से आरंभ होता, लेकिन इस प्रकार से आरंभ नहीं हुआ है। न तो आरब्धम, न तो आरब्धम के न, मेरा प्रश्न व्यास, हाँ व्यास ही, व्यास महर्षि भी, न तो व्यासाचार्य ही एवं आरब्धम, लेकिन इस प्रकार से भगवान वेद व्यास ने आरंभ नहीं किया। तस्मात् अवांतर धर्मार्थम आरंभ इति अयुक्तम इति भाव, इसलिए जो आप कहते हो कि ब्रह्म विचार अथवा वेदांत विचार किस लिए है? अवांतर धर्म के अर्थ के लिए आरंभ किया गया है। अवांतर धर्म का अर्थ है, इसका विग्रह कैसा होगा? अन्यो धर्म अवांतर, अवांतर अन्य, धर्मांतर के लिए, इसके लिए नहीं है ये। इति अयुक्तम इति भाव, जैसे उपासना आदि। स्वमते सूत्रानुगुण्यम अस्ति इत्याह, अब वेदांत कहते हैं हमारे मत में स्वमते सूत्र कैसा है? अनुगुण्यम, अनुगुण वाला है, मतलब ये इसमें महत्ता है।
ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो युक्तः शास्त्र आरंभः। उन ग्रंथों में मीमांसा धर्म जिज्ञासा में अथवा जहां कर्तव्य पुरुषार्थ योर जिज्ञासा इस प्रकार से कहा, वहां ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति की प्रतिज्ञा नहीं हुई है अथवा नहीं होती। अगर ब्रह्म कैसा होता, धर्म का शेष होता, उपासना का विषय होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ब्रह्मात्म ऐक्य गति अवगतिस्तु अप्रतिज्ञाता, तो ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति इसकी प्रतिज्ञा नहीं होती, लेकिन हुई है। इसलिए तदर्थो युक्तः शास्त्र आरंभः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। टीका में जैमिनिना ब्रह्म न विचारितम इति तज्जिज्ञास्यत्व सूत्रणम युक्तम इत्यर्थः। जैमिनी महर्षि जी के द्वारा ब्रह्म का विचार नहीं हुआ है। किसी ने प्रश्न पूछा था कि जैमिनी महर्षि जी ने पहले सूत्र लिखे, बाद में भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा। स्पष्ट है ऐसा ही है। तो शिष्य ने पहले लिख लिए सूत्र, फिर गुरु महाराज ने बाद में लिखे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भगवान वेद व्यास जी ने कहा होगा आप लिखिए, और उनको पता होगा कि हम केवल इसी विषय पे लिखेंगे ताकि हमारे गुरु फिर वेदांत पर लिखे। उनको स्पष्ट होगा, वो कहेंगे जो हमारे आचार्य लिखेंगे तो उसमें कुछ अधिक श्रेय प्राप्त होगा सबको। जैमिनिना ब्रह्म न विचारितम, इसलिए उन्होंने ब्रह्म का विचार ही नहीं किया, उन्होंने केवल धर्म संबंधी विचार किया। अथवा गुरु ने कहा भी होगा कि आप केवल इस विषय को लेकर कीजिए, लेकिन अधिक तो यही उचित है कि वो शिष्य अपने आप ही समझ ले कि गुरु तो गुरु ही है, आखिर वही लिखेंगे फिर ब्रह्म का। तो अवतारी पुरुष थे। न विचारितम इति जिज्ञास्यत्व सूत्रणम युक्तम, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का जो सूत्रण और शास्त्र ये युक्त है। वेदांतार्थश्चेद अद्वैतम तर्हि द्वैत सापेक्ष विद्यादीनां का गति ही इत्याशंक्य। अगर वेदांतार्थश्चेत अद्वैतम, वेदांतार्थ हमें समास विग्रह कैसे होगा? हाँ बोलिए ऑनलाइन वाले। वेदान्तस्य अर्थः वेदान्तर्थः वेदांतानाम अर्थः, वेदांतानाम अर्थः, वेदांत का अर्थ अगर अद्वैत होगा, वेदांतानाम अर्थः अद्वैतश्चेत, अद्वैतम अस्ति चेत, तो फिर द्वैत सापेक्ष विद्यादि नाम का गति है। द्वैत सापेक्ष जो विधियां हैं उनकी क्या गति होगी? इति आशंक्य ज्ञानात् प्रागेव तेषां प्रामाण्यम न पश्चात् इत्याह। ज्ञान के पहले उनका प्रामाण्य है, ज्ञान के बाद नहीं। ज्ञान के पहले मतलब अज्ञान काल में, ज्ञान के पहले क्या होता है? बस। तो जितनी द्वैत सापेक्ष विधियां हैं वो किसमें है? अज्ञान काल में है। ज्ञानात् प्रागेव, तभी वो प्रमाण है। अज्ञानी के लिए ये प्रमाण है सारी विधियां। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वेदांत तत्वबोध पढ़ के शुरू हो जाओ, ये तो सब अज्ञानियों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अज्ञान मतलब जब तक अज्ञान है आपके लिए सब कुछ है। तस्मात् भाष्य में तस्माद् अहम ब्रह्मास्मि इति एतद् अवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि। अहम ब्रह्मास्मि इति एतद् अवसाना एव सर्वे विधयः, अहम ब्रह्मास्मि होने पर सारी विधियां समाप्त हो जाएगी।
सर्वाणी च इतराणी प्रमाण, और सारे प्रमाण भी, जैसे अध्यास भाष्य में कहा था कि सारे जो प्रमाण हैं, प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च सर्वाणी च शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्ष पराण, ये सारे के सारे अध्यास को लेकर ही है, अविद्या को लेकर ही है। तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा, इन सबका अवसान हो जाएगा, सारी विधियों का, सारे अन्य शास्त्रों, सारे शास्त्रों का, सारे प्रमाणों का, सबका अवसान, कुछ नहीं रहा। ये इसी से भय लगता है लोगों को कि जहां कहीं आपका कुछ राग है वो छूट जाएगा तो आप कहां जाओगे। चाहे वो राग वस्तु में हो, चाहे परिस्थिति में हो, चाहे किस विधि में हो, कहीं इष्ट में हो, कहीं भी हो। तो योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभय भयदर्शिनः, ये जो अभय ब्रह्म है वही उनको भय दिखता है कि मेरा कुछ छूट जाएगा, इसलिए वो ब्रह्म के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानस्य प्रमेय प्रमात्र बाधकत्वात्, तस्मात् का अर्थ किया ज्ञानस्य प्रमेय प्रमात्र बाधकत्वात्, ज्ञान क्या करेगा, प्रमेय प्रमाता और प्रमाण का भी बाध कर देगा। तो इसलिए सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि, ब्रह्म न कार्यशेषः तद्बोधात् प्रागेव सर्व व्यवहार इति अत्र ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरति। अब ये सिद्धांति का अनुमान है, ब्रह्म न कार्यशेषः, ब्रह्म कार्य का शेष नहीं है। क्यों? उसके बोध के पहले ही, तद्बोधात् प्राग एव सर्व व्यवहार, सारे व्यवहार ब्रह्म ज्ञान के पहले हैं, और ब्रह्म ज्ञान के बाद व्यवहार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बाधितानुवृत्तिया, बाधितानुवृत्ति मतलब बार बार इस पर चिंतन करना कि इसका अर्थ क्या है। बाधितानुवृत्ति उत्तर तो तुरंत मिल ही जाता है कि अभी जहां भी प्रश्न होगा बाधितानुवृत्ति, बाधितानुवृत्ति का अर्थ क्या है, यानी कि समझ में पहले ज्ञान और फिर मिथ्या जगत, कि ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं इसलिए जगत मिथ्या, प्रागेव सर्व व्यवहार इति अत्र ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरति, ब्रह्मज्ञानी की गाथा, उनका कथनम, उसका उदाहरण देते हैं। पहले भाष्य में देखिए, न ही नह्येयानुपादेयाद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाण्यप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुम् अर्हन्तीति, नहीं अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्म अवगतौ, अद्वैत आत्मा है कि उपादेय है, नहीं, ठीक है, अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्म अवगतौ, ऐसे अद्वैत आत्मा की अवगति होने पर निर्विषयाणी अप्रमात्रकाणि च प्रमाणानि भवितुम् अर्हन्ति, प्रमाण कैसे हो जाएंगे, निर्विषयाणी प्रमाणानि, निर्विषयाणी तो क्या नहीं रहा, विषय का अर्थ क्या है, प्रमेय, प्रमेय का नाश हो गया, निर्विषयाणी, और अप्रमात्रकाणी, प्रमाता भी नहीं रहा, प्रमाता मतलब आप जो अभी अध्ययन कर रहे हैं वही प्रमाता है, वही नहीं रहेगा, बाकी सब प्रमाता चले जाए तो मुझे कहाँ आपत्ति है, मैं तो रहूं, आप ही नहीं रहोगे, इस रूप में प्रमाता के रूप में नहीं रहोगे। अपिच आहुहु, ये श्लोक, अभी 3 श्लोक जो हैं, ये सुंदर पांड्य करके एक आचार्य हुए, आचार्य राजा हो सकते हैं, पांड्य राजा थे, नहीं तो उनके वहां कोई विद्वान होंगे।
डिस्कशन हो चुका है कि इसका विशेष नहीं है, पार्श्व विशेष नहीं है। ये बस उसका उपसंहार है। ये आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। ये सुंदर पांड्य के हैं श्लोक, कहीं हमने पढ़ा है ये ऐसा। गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादि बाधनात् सद्ब्रह्मात्मा हमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्। तीन श्लोक हैं, एक एक श्लोक की टीका देखेंगे। सत अबाधितम ब्रह्म पूर्णम। अच्छा, पहले श्लोक का केवल अर्थ समझ लीजिए, फिर टीका देखेंगे। गौण मिथ्यात्मनो असत्वे, गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा। गौण आत्मा क्या है? पुत्र। मिथ्या आत्मा क्या है? देह। गौण आत्मा का अर्थ क्या है? क्या भेद? हाँ, भेद जहां ज्ञात हो और फिर भी अभेद रूप से वाक्य प्रयोग होता है, उसको कहा जाएगा गौण आत्मा। और भेद जहां है लेकिन ज्ञात नहीं है और अभेद रूप से प्रयोग होता है, उसको कहा जाएगा मिथ्या आत्मा। ये स्पष्ट रखो। तो जैसे पुत्र का भेद ज्ञात है लेकिन अभेद के जैसे व्यवहार करता है कि ये मेरा पुत्र मेरी ही आत्मा है, मैं ही हूं, मम आत्मा भद्रसेन, ऐसे। और देह के साथ भेद तो है आत्मा का, लेकिन बिना जाने व्यवहार करता है, पुरुषोहम, मनुष्योहम, स्थूलोहम, कृशोहम इत्यादि। तो गौण मिथ्या आत्मनो असत्वे, ये दोनों प्रकार का आत्मा असत मिथ्या होने से पुत्र देहादि बाधना, पुत्र देह आदि गौण आत्मा का भी बाध हो गया, मिथ्या आत्मा का भी बाध हो गया। तो कौन सा आत्मा रह गया? मुख्य आत्मा। मुख्य आत्मा रह जाएगा। वो क्या है? सद ब्रह्मात्मा हम, सद ब्रह्म आत्मा अहम, ये ही एक है। पुत्र आत्मा हम नहीं रहा, देहात्मा हम नहीं रहा, सद ब्रह्मात्मा हम ये रह गया। इति एवं बोधे कार्यम कथम भवेत। अब वो कार्य का शेष कैसे होगा? कुछ रहा ही नहीं और कारक। कार्यम कथम भवेत, टीका देख लीजिए। सत अबाधितम ब्रह्म पूर्णम। सत का अर्थ है अबाधितम, ब्रह्म का अर्थ है पूर्णम। आत्मा विषयान आदत्ते, केवल इतना दिया। आपको क्या समझ लेना है? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य सन्ततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। ये पूरा श्लोक याद आ जाना चाहिए। आत्मा विषयान आदत्ते, केवल इतना लिख दिया। इति सर्व साक्षी अहम, सभी का साक्षी मैं हूं। इति एवं बोधे जाते, इस प्रकार से ज्ञान होने पर, बोधे जाते सती पुत्र देहादेहे सत्तावादनात्, पुत्र देह सबकी सत्ता का बाद हो गया। माया मात्रत्व निश्चयात्, अपना देह ही माया मात्र है। माया मतलब एक कल्पना है, एक भ्रांति है कि मैं यह शरीर हूं अथवा शरीर है। यहां से लेकर पुत्र, ये भी माया है। देखो, जहां जहां ये पुत्र आदि शब्द देते हैं, इसका अर्थ है कि गृहस्थ भी उस समय तो अध्ययन करते ही थे और सबको बताया जाता था। टीका में तो दार भी दे दिया है। माया मात्रत्व निश्चयात् पुत्र दारादि भी ही अहम इति स्वीय दुख सुख भागत्व गुण योगात। इन सभी के द्वारा पुत्र दारा, इनमें अहम अभिमान करने से क्या आपत्ति थी?
स्वीय दुख सुख भाक्त्व ये होता था। उनके दुख मेरे दुख हैं, उनका सुख मेरा सुख है। पुत्र दारादि भी अहमिति स्वीय दुख सुख भाक्त्व गुण योगात गौणात्म अभिमानस्य नरोहम कर्ता मूढ़ः इति मिथ्यात्म अभिमानस्य च। गौणात्म अभिमान होता पुत्र दारादि भी सुख दुख भाक्त्व ये, और मिथ्यात्मा नरोहम कर्ताहम मूढ़ः ये ये पुत्र मेरा है, इस प्रकार से मिथ्या आत्मा अभिमान से च सर्व व्यवहार हेतु हो असत्वे, ये सभी का मिथ्यात्व हो गया। सर्व व्यवहार हेतु हो असत्वे कार्यम विधि निषेधादि व्यवहार कथम भवेत, किसी प्रकार का कार्य विधि अथवा निषेध विधि निषेधादि व्यवहार कथम भवेत, हेतु अभावात न कथनचित भवेद इत्यर्थ। हेतु नहीं रहने से आगे कुछ कार्य नहीं होगा। ननु अहम ब्रह्म इति बोधो बाधितः अहम अर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्वा योगात इत्याशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है आप कहते हो अहम ब्रह्म, लेकिन ये तो बाधित है। अहम ब्रह्म ये ज्ञान ही बाधित है। अहम ब्रह्म इति बोधो बाधितः, क्यों? अहम अर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्वा योगात। अहम अर्थ प्रसिद्ध क्या है? प्रमाता। ये प्रमाता में ब्रह्मत्व कहाँ है? जो प्रमाता है उसको हम कैसे जानते हैं? अहम रूप से। और आप कहते हो ज्ञान होगा कैसे? अहम ब्रह्म। ये कैसे होगा? क्योंकि प्रमाता तो तब होगा जब परिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न में ज्ञान नहीं होता, प्रमा नहीं होती। तो अहम अर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्वा योगात् इत्याशंक्य। प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित, बी लिखा है वहां, वह होना विलसित होना, अज्ञान विलसित अंतःकरण तादात्म्य कृतत्वात् न बाधा इत्याह। प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित, प्रमातृत्व कैसा है? अज्ञान विलसित, अज्ञान से ही प्रकाशित होता है, अज्ञान रूप है। अज्ञान विलसित अंतःकरण तादात्म्य कृतत्वात्, अंतःकरण से तादात्म्य होगा, विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट अंतःकरण से तादात्म्य, ऐसे कर सकते हो। अंतःकरण तादात्म्य कृतत्वात् न बाधा। कौन कहेगा ये? सिद्धांत कहेगा कि प्रमातृत्व जो है वो तो अज्ञान विलसित अंतःकरण तादात्म्य से है। अब अज्ञान नहीं रहा, अंतःकरण नहीं रहा, तादात्म्य नहीं होगा, तो मैं प्रमाता हूं, ये भ्रांति चली गई। अब मैं ब्रह्म हूं, ये परमार्थ ज्ञान है, उसका बाध नहीं होगा। न बाधा त्याह। लस क्रीडन, क्रीडन का अर्थ, लेकिन जैसे चिद विलास नाम सुना है, वो किसका विलास है? चैतन्य का। तो वहां क्रीडन का अर्थ क्या होगा? बस तो वही चीज यथा तत्र तथा अत्र। क्रीडन का अर्थ केवल क्या है कि उसका कार्य, अज्ञान का कार्य है अंतःकरण, लेकिन चिद विलास में वो भी नहीं घटेगा। क्योंकि चैतन्य का विलास क्या है? वो पंचदशी का प्रथम श्लोक याद है, मंगलाचरण। नमः श्री शंकरानंद सविलास महामोह ग्राहक ग्रासिक। तो सविलास वहां दिया, वहां विलास का अर्थ क्या किया है? नहीं, वहां यहाँ विलास का अर्थ क्या किया है? सविलास, विलास का अर्थ है कार्य। सविलास महामोह, महामोह विलास के सहित।
ग्राह्य, हाँ, कार्य, हाँ, विलास का अर्थ लगभग कार्य ही करते हैं। इत्याह, द्वितीय श्लोक देखिए। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टः स्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः। अन्वेष्टव्य आत्मा, आत्मा कैसा है? सुन्वेष्टव्य, सो विजिज्ञासितव्य, इस प्रकार से अष्टम अध्याय में कहा छांदोग्य में। तो आत्मा है अन्वेष, मनः विज्ञानात् प्राक्, उसके ज्ञान के पहले आत्मनः प्रमातृत्वम, आत्मा प्रमाता तो है, लेकिन कब? आत्मज्ञान के पहले। उसी को हम प्रमाता मान के व्यवहार करते हैं अज्ञान काल में। अन्विष्ट स्यात्, जब आत्मा अन्विष्ट हो गया, मतलब ज्ञात हो गया। अन्विष्ट का अर्थ क्या है? ज्ञात होने। ज्ञात होने पर प्रमाता ही कैसे भान में आएगा? पापम दोषादि वर्जिता है। अब वो दुष्ट नहीं है, क्योंकि वहां अब अंतःकरण से तादात्म्य कट गया है। पापम दोषादि वर्जिता है। टीका में देखिए। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपास सत्य काम सत्य संकल्प सोन्वेष्टव्य इति श्रुते है। आत्मा के बारे में प्रसिद्ध श्रुति दे दी। यह आत्मा अपहत पापमा, पाप से रहित है। विजरो विमृत्यु, जिसको जरा नहीं है, मृत्यु नहीं। विगता जरा यस्मात्, विगतो मृत्युर्यस्मात्। ईशोको अविजिगत्सो, जिसको भूख प्यास नहीं है। तो सारे षड उर्मी का निषेध दे दिया। और सत्य काम सत्य संकल्प, ऐसे आत्मा को जानना है। ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति जी ने, ऐसे आत्मा को जानने वाला सभी लोगों पर राज्य करेगा, वो महान स्वराट हो जाएगा। ऐसे तो दोनों गए, इंद्र और विरोचन। और विरोचन को लगा कि बस एक बार पढ़ के तो हो गया, और क्या है, पूरा भी नहीं सुना, देहात्मा मान के वापस आ गया। इति श्रुते है ज्ञातव्य परमात्म विज्ञानात् प्रागेव अज्ञानात् चिद्धातो हो आत्मनः प्रमातृत्वम। तो आत्मज्ञान के पहले, आत्मज्ञान जो कि ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य परमात्म विज्ञानात् प्रागेव अज्ञानात् चिद्धातो हो आत्मनः प्रमातृत्वम। चिद्धातु आत्मा का प्रमातृत्व वही है। प्रमातैव ज्ञातः सन पापम राग द्वेष मरण वर्जिता, वही प्रमाता जब ज्ञात हो गया आत्म रूप से, ब्रह्म रूप से, तो पाप राग द्वेष मरण वर्जित परमात्मा स्यात् इत्यर्थ है। उसका ज्ञान हो गया, ये परमात्मा है। परमात्मा होने पर अब प्रमात्र के दोष नहीं रहे। अब तृतीय श्लोक के बारे में कहते हैं। प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम कथम इत्यतः। अगर प्रमाता ही कल्पित है, तो प्रमाता में आश्रित जो प्रमाण है उनका प्रामाण्य कैसे होगा? इत्यतः देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। ये श्लोक वेदांत परिभाषा में उद्धृत किया है। जिन्होंने वेदांत परिभाषा
पढ़ी है अथवा पढ़ रहे हैं उनके लिए 12वें पृष्ठ पर है, वहां ऐसा मुझे बताया गया है। देहात्म प्रत्यय यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। अज्ञानी अपने आप को देह मानता है, तो अहम देह है ये प्रत्यय प्रमाण रूप से कल्पित है। कब तक? जब तक आपको अज्ञान है। इसी प्रकार सारे लौकिक प्रमाण जो है, लौकिकम प्रमाणम तद्वदेव इदम लौकिकम प्रमाणम, इसी प्रकार ये सारे लौकिक प्रमाण भी प्रमाणत्वेन कल्पित है। कहां तक? प्रमाणम तू आ आत्मनिश्चयात, उसका विग्रह ऐसे करना है, आ आत्मनिश्चयात। मर्यादा और अभिविधि, इसमें आ आत्मनिश्चयात मर्यादा में कैसे लेते हैं हम? तेन बिना, उसको नहीं लेकर के। आत्मनिश्चय हो गया तो उनका प्रामाण्य नहीं रहा, उसके बिना, आत्मनिश्चय के पहले उनका प्रामाण्य है। तो यहां मर्यादा अर्थ में लेना है। टीका में देख लीजिए, यथा देहात्मत्व प्रत्यय कल्पितो भ्रमो अपि व्यवहारांगतया मानत्वेन इष्यते। देहात्मत्व प्रत्यय कल्पित है, भ्रम है, फिर भी व्यवहार का अंग लेकर इसमें प्रामाण्य माना जाता है। आप वैदिक कर्म करो, आपको पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, नक्षत्र क्या है, सब, और आप बता दोगे। ये सब वास्तव में देह के लिए है, लेकिन आप देह को आत्मा मानकर लौकिक व्यवहार भी करते हो, वैदिक व्यवहार भी करते हो। वैदिक ही तद्वद लौकिकम अध्यक्षादिकम आत्मबोधावधि, अध्यक्षादिकम प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्मज्ञान तक है। आत्मबोधावधि व्यवहार काले बाधा भावात व्यावहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम, व्यवहार काल में इनका बाध नहीं है इस अज्ञान समय में, इसलिए व्यावहारिक प्रामाण्यम इनको प्राप्त होता है। किनको? देहादि को भी, और देह में आत्मबुद्धि जहाँ है तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान इत्यादि, यहाँ तक कि कर्मकांड का भी प्रामाण्य, वेद के पूर्व भाग का प्रामाण्य है, वो भी वहाँ तक है जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। तो सुबह उठ के संध्यावंदन करना है, ज्ञान नहीं हुआ तो करिए, ये करना है, अग्निहोत्र करना है, जो भी आपके लिए विधान है सब करना है। व्यावहारिकम प्रामाण्यम इष्यताम, ज्ञान होने पर क्या होगा? वेदांतानांतु कालत्रय अबाध्य बोधित्वात् तत्वावेदकम प्रामाण्यम इति तू शब्दार्थ। वेदांत कैसा है? तत्वावेदक प्रमाण है। कौन से तत्व का आवेदक है वो? कालत्रय अबाध्य बोधि। वेदांत कैसा है? कालत्रय अबाध्य बोधि, अबाध्य का बोध कराने वाला। तत्वावेदकम प्रामाण्यम इति तू शब्दार्थ है। आ आत्मनिश्चयात, आ आत्मनिश्चयात इति आंग मर्यादायाम दिया है, तेन बिना, इसको ऐसे अर्थ करके। प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेपि विषयाबाधात प्रामाण्यम इति भावः। प्रमातृत्व कल्पित है, लेकिन जब तक विषय का बाध नहीं होता तब तक प्रमातृत्व में प्रामाण्य, प्रमाण में प्रामाण्य। जब सभी का बाध हो गया तो प्रमाता का भी बाध हो जाएगा, किसी प्रमाण की सत्ता नहीं रही। अब केवल ब्रह्म ही रह गया, ब्रह्म ब्रह्म। ये जो अप्रमाण है तो वेदांत वाक्य क्या? ज्ञान होने के बाद वेदांत वाक्य अप्रमाण। हाँ, उसमें क्या है? उस जब हम कहते हैं ब्रह्म छोड़ के सब मिथ्या है, तो कुछ बचाने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्माकार वृत्ति अगर मिथ्या हो गई
न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहम न चायम प्रपंचः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठः। बस फिर एक ही रह जाएगा। यहाँ पर तो निषेध नहीं किया। वो नहीं किया है तो आप समझ लीजिए। अभी भाष्य समाप्त हो गया। टीका में एक श्लोक है। राम भगवान भाष्यकार के पहले वो श्लोक थे सुंदर पांडे का, उन्होंने उद्धृत किए हैं। मतलब देखो उनको कितना विद्वान मानते हैं वो। राम नामनि परे धामनि कृत्स्नाम्नाय समन्वयः कार्यतात्पर्यबाधेन साधितः शुद्धबुद्धये। राम नामनी परे धामनी कृत्स्न आमनाय समन्वयः, ये प्रथम वाक्य हो गया। प्रथम कृत्स्न आमनाय समन्वयः कार्य तात्पर्य बाधेन शुद्ध बुद्धये साधितः। कोई ने किसी ने पूछा आपने ये चतुसूत्री टीका क्यों लिखी रत्न प्रभाकार को? उत्तर दे रहे हैं। समस्त कृत्स्न का अर्थ है समस्त, समस्त आमनाय का समन्वय कहाँ है? राम नाम में। राम नामनी, बोले राम नाम सप्तमी है, राम नामनी। राम नाम क्या है? बोले परे धामनी, वही परम है। वही धाम का अर्थ है अधिष्ठान। धामन शब्द से धामनी बना, वही अधिष्ठान है। अथवा राम नाम यस्य सह राम ना, ऐसे करोगे तो राम में ही, राम नामनी परे धामनी। राम ही जिसका नाम है, ऐसे परे धामनी बहुरी ही ठीक रहेगा। और किस लिए ये किया है आपने? कार्य तात्पर्य का बाध करके। समन्वय किस में दिखाया है? केवल ज्ञान में, न कार्य कर्म में, न उपासना में। कस्मात् साधित है शुद्ध बुद्ध, ये हो गया प्रयोजन। शुद्ध बुद्ध के दो अर्थ कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि मतलब हमारी चित्त शुद्धि, इसका प्रयोजन है। टीकाकार लिखते हैं कि हमने किस लिए लिखा, अथवा जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनके लिए ये टीका लिखी गई है। इस प्रकार से तत्तु समन्वयात, तो आमनाय समन्वय इसमें कर दिया। ब्रह्म में ही, राम नामनी परे धामनी का अर्थ क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म में ही समस्त वेदांत का, समस्त शास्त्रों का समन्वय है। और वो कार्य तात्पर्य बाधेन, मतलब कार्य शेष का बाध करके, किसी का शेष नहीं है ब्रह्म, निर्विशेष और अशेषी है। इस प्रकार इति चतुसूत्री समाप्ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।